पंचपरमेश्वरी भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री कुंदूनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की स्वामी विश्वधारिणी की वाणी माता की चलो परम पूज्य आदि सुनेवती माता की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, बादल जितना काला होता है उतना ही गहरी बरसात हुआ करती है। बाहर से अगर कोई मलिन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे लाभ नहीं होगा। कई बार मलिन दिखने वाले व्यक्ति भी अपने गुण से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं। जिस प्रकार से कोयल काली होती है लेकिन उसकी कूक सुनते ही मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मयूर भी नीला होता है, शुभ्र नहीं होता, लेकिन उसके नृत्य को देखने के लिए दुनिया लालायित होती है। इसी प्रकार से मलिन व्यक्ति भी यदि उनमें गुण की विशेषता है तो लोक में मान्य हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो फिर जो गुणों में भी शुभ्र हैं और शरीर से भी शुभ्र हैं, ऐसे उत्तम उज्जवल कांति वाले व्यक्ति जगत में मान्य क्यों नहीं होंगे। तो ऐसे एक महापुरुष का चरित्र अपन सब सुन रहे हैं। क्या नाम है उसका भाई? श्रीपाल चरित्र को सुन रहे हैं। जो 24 तीर्थंकरों के होते हैं वे कहलाते हैं पुराण, और 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त महापुरुषों के अतिरिक्त जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चरित्र कहलाते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त जो होते हैं वे चरित्र कहलाते हैं। तो ऐसे ही श्रीपाल चरित्र को अपन सब सुन रहे हैं। फिर से एक और मोड़ आ गया कि जिंदगी में कई मोड़ आते हैं। हर व्यक्ति सोचता है मेरा एक साथी हो। बचपन में बच्चा सोचता है मेरा एक साथी हो। जब कोई उसके साथ में मित्र आता है तो वह खुश होता है। साथी की तलाश में हम अपना बसा बसाया घर, अपने प्राण प्यारे माता पिता को भी छोड़ करके आ जाते। कैसे आ जाते आप लोग जानते हैं। उनको सबको छोड़ करके अपना बड़ा अच्छा सुंदर घर, अपने प्यारे प्यारे माता पिता सबको छोड़ करके किसकी तलाश में आते हैं? मेरा एक जीवन साथी। उस जीवन साथी के लिए फिर अपन सब कुछ धीरे धीरे भूल जाते हैं। उसी की सेवा में, उसी की संभाल में लग जाते हैं। तो जीवन भर साथी की तलाश करते हैं। ऐसी ही एक विषम परिस्थिति मैना सुंदरी के आगे आज खड़ी हुई कि वह सोच रही है जीवन भर साथ निभाने का वायदा किया था और आज साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मैं अब क्या करूं? ऐसी विषम परिस्थिति क्यों आ गई? क्योंकि श्रीपाल ने कह दिया है मैं परदेश जाऊंगा, धन कमा के लाऊंगा, विभूति संपन्न होकर के आऊंगा, फिर अपने राज्य में सम्मान पूर्वक जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं खाली हूँ, मेरे पास वैभव तो है लेकिन राजा पुहुपाल द्वारा प्रदत्त है। मैंने क्या कमाया है? मेरा स्वयं का पुरुषार्थ उसमें नहीं है। तो वीर तो वही होता है जो स्वयं अपने बाहुबल से कमाए। इसलिए मुझे जाना है। तो मैना सुंदरी सोच रही है, देखो कैसी देव की दुर्निवार घटा है कि मैं सोच रही थी कि चलो अब सब कुछ अच्छा हो गया।
पहले तो कोड़ी पति थे तो उनकी तकलीफ के कारण मैं दुखी थी। अब जब यह सब कुछ अच्छा हो गया, जब विषय भोगों को भोगने का समय आया तो वियोग रूपी महाराक्षस मेरे द्वारे पर खड़ा हो गया। अब मैं क्या करूं? उसकी दशा ऐसे हो रही है जैसे कि तेज आंधी चलती है और उसमें कोई सूखा पत्ता होता है। ऐसे उसके मन की अंदर से दशा हो रही है कि जिस शांति की तलाश में मैं घर से यहाँ आ गई हूँ, अब वह साथ छोड़े जाता है तो पति से अनुनय करती है, विनय करती है कि आप मत जाइए, लेकिन फिर भी श्रीपाल मानते नहीं है। जब वे नहीं मानते हैं, किसी प्रकार से भी उसको ले जाने के लिए भी अनुमति क्यों नहीं देते हैं? कहते हैं मैं तो दिन भर व्यापार करता रहूंगा। राम अगर सीता को ले गए थे तो उनको कोई व्यापार नहीं करना था, वो तो साथ में रखे रहते, लेकिन मुझे तो बाहर व्यापार करने जाना है। न जाने किस किस देश में प्रति समय मैं भटकता रहूंगा, तो आपको कैसे संभालूंगा, इसलिए उसको लेकर के नहीं जाते। जब लेकर के नहीं जाते हैं तो मैना कहती है कोई बात नहीं, मुझे ना लेकर के जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो आपको भावना भा रही हूँ, जो मेरी एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को लेकर के जाओ कि देखो मिथ्या देव शास्त्र के चमत्कार पूरे सब जगह भरे रहते, आप कहीं किसी चमत्कार को देख करके नमस्कार मत करिए। यह कह रही है, क्या कह रही है? मिथ्यात्व के चमत्कार में मत उलझ जाना। और दूसरी बात यह कहती है कि कभी भी पंच परमेष्टि को मत भूलना, अपने इष्ट जनों को मत भूलना। और स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं, किसी भी कोई भी स्त्री हो उसका एकदम से विश्वास मत करना। आप परदेश में जाओगे, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, नाना प्रकार की परिस्थितियां होंगी। उन सब परिस्थितियों में यह सोचना सच्चे देव शास्त्रु ही मेरे लिए शरणभूत है और कोई भी मेरे लिए शरणभूत नहीं है। और क्या कहती है? सिद्ध चक्र का स्मरण करते रहना। सिद्ध चक्र यंत्र पूरा श्रीपाल को याद था। सिद्ध चक्र यंत्र में कौन सी चीज कहाँ पर बनी हुई है यह उनको स्मरण था, क्योंकि आगे कई जगह वह सिद्ध चक्र यंत्र का मन में स्मरण करेंगे। कैसे करेंगे? जब तक पूरा यंत्र याद ना हो तो कहाँ से स्मरण हो सकता है? इसलिए वह दोनों को, मैना सुंदरी और श्रीपाल को, पूरा सिद्ध चक्र यंत्र याद था। कहाँ पर कौन सी चीज थी, तो वह अपने हृदय में सिद्ध चक्र यंत्र बना लेते थे और वहीं से सिद्ध की आराधना प्रारंभ कर देते थे। इसलिए किसी भी अनुष्ठान के लिए स्मरण शक्ति तीव्र चाहिए। तो कहती है कि सिद्ध चक्र यंत्र का हमेशा स्मरण रखना। किसी भी कोई भी विपत्ति आए तो नमोकार मंत्र और सिद्ध चक्र यंत्र को हमेशा स्मरण में रखना। यह सब वह कहती है और कहने के बाद भाव विहल हो जाती है, क्योंकि अब तो उसका सर्वस्व कौन था? श्रीपाल। तो श्रीपाल जाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं तो मैना सुंदरी का जो एक गंभीर रूप था, सारा रूप बदल जाता है और गोले से उनके दुपट्टे को पकड़ लेती है। जब इस प्रकार से देखते हैं कि भाई अब तो इसका रूप पहले तो कुछ और था और अब कैसा रूप हो गया, अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दुपट्टे को पकड़ लेती है। जब श्रीपाल ऐसी दशा को देखते हैं तो थोड़ा बनावटी क्रोध से उसको कहते हैं कि मैंने सुना था स्त्रियां हठग्राही होती हैं, तुम भी उन्हीं के जैसी मुझे दिख रही हो।
जब ऐसी बात वह सुनती है तो तुरंत थर-थर कांपने लगती है, थर-थर कांपने लगती है और बिल्कुल हीन दशा को प्राप्त हो जाती। जब उसको ऐसी दीनहीन चेहरे से देखते हैं तो शिवपाल का हृदय एकदम द्रवित हो जाता है। बाहर भी किसी को दीनहीन दशा में देख ले तो महापुरुषों का हृदय द्रवित हो जाता है, तो फिर यह तो उनकी प्राण प्यारी स्त्री थी तो उनका हृदय क्यों नहीं द्रवित होता। तो फिर वो पुनः समझाते हैं। जब वह पुनः समझाते हैं तो मैना सुंदरी कहती है, एक वचन आप मुझे दे दीजिए, फिर जाइए। कौन सा वचन दे दूं? तो एक वचन यह दे दीजिए कि आप 12 वर्ष के बाद, आप कह रहे हो कि मैं 12 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, तो 12 वर्ष में एक भी दिन अधिक हो जाएगा। तो जैसे अष्टमी है आज, अष्टमी के दिन आप जा रहे हो, यदि नौमी हो गई, नौमी की सुबह मैं जाकर आर्यका दीक्षा ले लूंगी। अगर आप लेट हो गए तो मैं आर्यका बनी हुई मिलूंगी, ये ध्यान रखना। नौमी के दिन मैं आर्यका दीक्षा ले लूंगी, क्योंकि मैं अब इस भव सागर से तिरना चाहती हूँ। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर आप 12 वर्ष तक आ गए तो मैं इसी ड्रेस में मिलूंगी, और एक भी दिन ऊपर हुआ तो मैं आर्यका दीक्षा ले लूंगी। जब यह बात श्रीपाल सुनते तो वो कहते हैं कि ऐसी बातें आप क्यों करती हो? मैं तो 12 साल में वापस आ ही जाऊंगा, मैं 12 वर्ष में वापस आ ही जाऊंगा, तो और फिर आप ही क्यों? जब दीक्षा लेना है तो हम तुम दोनों साथ में लेंगे। हम तुम दोनों, जब हमने साथ में फेरे लिए हैं, साथ में यह दाम्पत्य जीवन शुरुआत किया है, तो जब दीक्षा लेंगे, इस दाम्पत्य जीवन का जब समापन होगा तो वह भी साथ में करेंगे। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तो 12 वर्ष के पहले ही वापिस आ जाऊंगा, ऐसा आश्वासन उसको देते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं? फिर अब सोचते हैं अब माता को भी मनाना है। फिर माता के कक्ष में जाकर के भी अपनी बात रखते हैं कि हे माता, यहाँ सब मुझे जामाता कहते हैं, मेरे वंश का, रूप का, कुल का कोई नाम नहीं लेता, और वह पुरुष ही क्या जो अपने माता पिता के गौरव को ना बढ़ा सके। इसलिए मैं विदेश में जाऊंगा, वहां से बड़ी विभूतियां लेकर के आऊंगा, फिर अपनी पूरी सेना के साथ में अपने राज्य में प्रवेश करूंगा, और जहां जहां भी जाऊंगा तो फिर मेरे कुल वंश की उससे यश फैलेगा, सब लोग जानेंगे कि यह राजा अरिदमन के सुपुत्र हैं। तो इस तरह से वह निर्णय करते हैं। और फिर अष्टमी के दिन ही, अष्टमी की रात्रि को, उस समय भी कौन सी तिथि थी? अष्टमी की रात्रि को ही वहां से प्रयाण करने का मन बनाते हैं। तो कुंद प्रभा कहती है, बेटे मेरी एक शिक्षा को ध्यान रखना, सप्त व्यसन का त्याग करना, पर स्त्री पर कभी भी नजर नहीं डालना, और जुआरी, लंपट, कंजूस इनका कभी विश्वास नहीं करना। नाना प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे, बिना पहचान किए किसी को भी कुछ वस्तु मत देना। इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाओं के माध्यम से कौन सिखाता है? ये माता। मांसाहारी और मदिरा पीने वाले लोगों का संसर्ग कदापि नहीं करना, उनके पास में बैठना भी नहीं, और हमेशा जैसे ही तुम्हें मंदिर मिले तुरंत अपने षट आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करना। जहां भी जिनालय मिलेगा वहां पर क्या करना है? षट आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करना है जिनालय में। क्योंकि भाई यात्रा में जब जिनालय मिलेगा तो उसी समय उसको जिनालय में बैठकर षट आवश्यक का पालन
करना है। ऐसा सब माता शिक्षा देती है और फिर वे निर्णय करते हैं कि मुझे आगे प्रस्थान करना है। और प्रस्थान करते करते समय क्या होता है, जो मैना सुंदरी वो तिलक करती है और क्या देते हैं, दही और दूब आदि से उनका क्या करते हैं, उनके तिलक करते हैं। माँ हाथ में क्या बांधते हैं, कंगड़ आदि बांधा जाता है। दूब, वो हरी दूर्वा जो होती है उससे वो भी शुभ मानी जाती है। इसमें लिखा है दही, दूर्वा और अक्षत, 3 चीजों से उनको आगे रखते हैं। 3 शुभ चीजें उनके आगे रखते हैं, दही, दूब और अक्षत, और तिलक करते हैं, तिलक लगा करके अक्षत लगाते हैं। और इस प्रकार से, और श्रीफल रखती है, श्रीफल देते। ये सारी चीजें शुभ हैं। किसी भी यात्रा में जाते हैं तो ये शुभ शगुन होते हैं, तो इन शुभ शगुनों को किया जाता है। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वे वहां से प्रस्थान करते हैं। काहे के लिए, विदेश यात्रा के लिए। तो अब दोनों कहाँ रह रही हैं, अब माता कुंद प्रभा और मैना सुंदरी कहाँ रहेंगी, उज्जैनी नगरी में। तो सोचो उज्जैनी नगरी में कितना सारा समय बीता है महापुरुषों का। तो उज्जैनी नगरी में दोनों रह जाती हैं और श्रीपाल फिर आगे की ओर गमन करते हैं। तो फिर आगे बहुत सुंदर अध्याय है और बहुत सारी स्त्रियों की प्राप्ति होने वाली है। अब क्योंकि मैना सुंदरी पटरानी बनेगी ऐसी घोषणा कुंद प्रभा ने की है, तो आगे पटरानी बनेगी, 8000 स्त्रियों के ऊपर पटरानी बनेगी। तो अभी बहुत सारा शेष है, बहुत सारा उसमें क्लाइमेक्स भी है, उसमें हर चीज है, हर रंग है। ऐसा अपना श्रीपाल पुराण धीरे धीरे आगे चलेगा। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय। द्वारिका से सबक सुने माता जी की।